नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम फरवरी 2014 में हुए सीटेट के पेपर 1 में आए हुए बाल विकास के प्रश्नों को देखेंगे। आप सभी लोग वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड CBSE द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का सामाजिकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है कि वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों प्रकृति का त्याग करें तथा सीखें कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियां पाई जा सकती हैं। तो भाई श्रेणियों के लिए शिक्षा नहीं देनी है कि भाई अच्छे ग्रेडिंग या अच्छे स्कोर करना है। बी, वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारी का निर्माण करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। यह आंसर हो सकता है। वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों विनियमों का अनुपालन करें के लिए तैयार रहें। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा कि भाई बिना प्रश्न उठाएं कुछ भी किसी भी चीज़ का किसी ने बता दिया और उसका पालन करें। ऑप्शन डी, किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वह सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। यह भी हमें सब स्वीकार नहीं करना है जो कि विद्यालय द्वारा प्रदान किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? सक्रिय अनुकूलन, पारस्परिक शिक्षण, संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास या अंतर्दृष्टि अधिगम। तो वाइगोत्स्की ने सामाजिक संपर्क का सिद्धांत दिया हुआ है। उन्होंने बताया हुआ है कि सामाजिक संपर्क से या समाज के साथ अन्योन्य क्रिया करके बच्चे सीखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मतलब सामाजिक संपर्क परस्पर क्रिया करते हैं, अन्योन्य क्रिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारस्परिक शिक्षण। अगला है हमारा, एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्य असाइनमेंट्स का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोयल वर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है? ए, औपचारिक चरण, बी, पर औपचारिक चरण, या सी, पूर्व औपचारिक चरण, या डी, पूर्व औपचारिक चरण 2। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, औपचारिक चरण 4, कानून और व्यवस्था। अगला है हमारा, 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है नियमों के प्रति घृणा, स्वायत्तता, किशोर अवस्था, अक्खड़पन या परिपक्वता। तो हमसे पूछा गया है कि 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित कर रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई पृथक रह रही है और स्वनियंत्रित, तो स्वायत्तता विकसित कर रही है। अगला है हमारा, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यूवी के अनुसार समुचित है? पॉजिटिव कथन ढूंढना है हमें। कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। प्रजातंत्र मतलब जिसमें बच्चे भी भाग लें, अपने प्रश्नों को पूछ सकें, अपने तर्क कर सकें। तो ये नेगेटिव हो रहा है, ये हमारा नहीं होगा। विद्यार्थी के स्वयं की सामाजिक समस्या को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। सी, जिज्ञासा विद्यार्थी के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है अपितु इसका कर्षण संवर्धन नहीं करना चाहिए, कर्षण संवर्धन करना चाहिए। या डी, कक्षा में विद्यार्थी को निरीक्षण करना चाहिए ना कि सुनना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, हमसे पूछा गया है कि समुचित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थी को स्वयं ही सामाजिक समस्या को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। अगला है हमारा, भाषा अवबोधन से संबंध विकार है? चलाघात, पठन वैकल्य, वाक संबंध रोग या भाषा आघात। भाई भाषा अवबोधन, भाषा के समझने से कौन सा विकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाषाघात, अफेसिया। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टि बहुबुद्धि सिद्धांत थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस जो कि हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया था इससे संबंधित नहीं है? ए, यह शोध आधारित नहीं है। बी, विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं, यह सही है, इससे संबंधित है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। या ऑप्शन डी, इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। हमसे पूछा गया है कि बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक ही क्षेत्र में अपनी विशिष्टता प्रदान करते हैं, यह इस सिद्धांत से संबंधित नहीं है। प्रतिभाशाली जो छात्र होते हैं वो कई क्षेत्रों में अपनी विशिष्टता को प्रदर्शित करते हैं। अगला है, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। यह सभी 7 बुद्धियों का समान महत्व नहीं देता। यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि के अनुकूलन सुसंगत नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विभिन्न परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। अगला है हमारा, कक्षा में विद्यार्थी के व्यक्तिगत विभेद लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है? नहीं।
हानिकारक है, हानिकारक भी नहीं है। व्यक्तिगत भिन्नता एक संसाधन, एक लाभकारी के रूप में उपयुक्त होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाभकारी है, क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक रचना को खोजने में अध्यापक को प्रवृत्त करते हैं। अगला है हमारा, विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि राष्ट्र में विद्यालयी शिक्षा संगठनों की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके, विद्यार्थी के संपूर्ण विकास को निश्चित किया सके, विद्यार्थी की उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके, या विद्यालय अपने क्षेत्र में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता, तो भाई अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करने के लिए तो विद्यालय आधारित आकलन का व्यवस्था नहीं की गई है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंधित नहीं है? प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, किसी विषय पर विद्यार्थी की प्रतिक्रिया लेना, प्रश्नोत्तरी क्विज परिचालित करना, या 100 आकलन के कौशलों को प्रतिमानित करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 100 आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। अन्य 3 एक से संबंधित हैं। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है? विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है। क्या आप अपने विद्यार्थी को उनकी गणित मूल्यांकन की उपलब्धि के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं? पिछली रात दूरदर्शन पर दिखाए गए क्रिकेट सृजनशील मैच में निर्णायक क्षण कौन सा था? जड़ी बूटी के प्रयोग द्वारा चिकन पकाने हेतु अनुप्रयोग कोई नई पाक विधि लिखिए, या डी, निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों में से विश्लेषण कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सरल हो सके। आप उनकी सरलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें, पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित कर सकें, अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों से तुलना हमें कभी नहीं करना है। इस बात पर बल दें कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं हैं, हमें भी ज़्यादा उच्च अपेक्षाएं भी नहीं रखनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आप उनकी सरलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है आत्मविमोह, प्रमस्तिष्कघात, पर अभिजात तनाव, या न्यूनतम अवधान सक्रिय विकार। तो हमसे पूछा गया है कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर घातज तनाव, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस। अगला है हमारा, बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप, उपचारात्मक शिक्षण, विभेदित अनुदेशन, या पारस्परिक शिक्षण। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई बहुत सारी बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, अलग अलग प्रकार की आकलन तकनीकें, तो विभेदित अनुदेशन। अगला इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ता के लिए क्या समुचित है? वे अन्य को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक हैं। बी, वे सदैव अन्य का नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण भी वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं, या बुनियादी तौर पर उनका मस्तिष्कीय शक्ति के कारण ही उनका महत्व है। तो प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वे अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। अगला है हमारा, विद्यालय में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। समावेशन एक ऐसी अवधारणा है जिसमें सभी प्रकार के छात्र, चाहे वह तीव्र बुद्धि, सामान्य बुद्धि, उच्च बुद्धि वाले हों या विभिन्न प्रकार की पारिवारिक पृष्ठभूमियों से संबंधित हों, किसी भी धर्म या विकलांग व्यक्ति हो, दृष्टिबाधित हो, सभी को एक ही क्लास में अध्ययन कराना होता है समावेशन। तो मुख्यतः केंद्रित होता है विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। केवल निरयोग छात्रों की आवश्यकता केवल लगा हुआ है, तो ये आंसर नहीं रहेगा। संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निरयोग बच्चों की आवश्यकता को पूरा करने पर, या विद्यालय में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकता पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। अगला है हमारा, बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते।
कक्षावादियों के प्रति कठोर निर्णय, अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल न बना पाना या अध्ययन को गंभीरतापूर्ण न लेने हेतु नैतिक निर्णय। सीखी गई निस्सहायता का कारण क्या होता है भाई कि इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। अगला है हमारा, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करती है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि वह अध्यापक की घनिष्ठ संगति में कार्य करे, मोबाइल फ़ोन, चलचित्र, फॉर्मेक्स हेतु अतिरिक्त काल पर रोक लगाएं, जो भली भांति शिक्षा नहीं ले पाए उनकी जीवन संबंधी कठिनाई का वर्णन करें, घर पर उसको परिश्रमिक पूर्व कार्य करने पर बल दे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? अंतर्दृष्टि, मानसिक प्रारूपता, मोर्चाबंदी या निर्धारण, जो कि बाधित नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्दृष्टि, इसको बाधित नहीं करता। अगला है हमारा, एक शिक्षिका पाठ को पूर्ण पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, वह क्या कर रही है? पूर्ण पठित पाठ से जोड़ते हुए, जो उसने पहले पढ़ा हुआ है उससे जोड़ते हुए उसको सारांश लिखना सिखा रही है, बच्चे के पाठ के समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है, संपूर्ण पाठ्यवस्तु को पूर्ण रूप से न पढ़ने की आवश्यकता का संकेत दे रही है, ऐसा नहीं है। वह आकलन के दृष्टिकोण से पाठ्यवस्तु के महत्व को पुनर्बलित कर रही है, या वह विद्यार्थी को सामर्थ्य अनुकूल स्मरण करने को प्रेरित कर रही है। तो स्मरण करने के लिए तो हमें नहीं कहना है, रटने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बच्चे की पाठ के समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है व दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? अधिकाधिक सामान्यीकरण, सरलीकरण, विकासात्मक या अत्यधिक संशुद्धता। तो इसका आंसर हो जाएगा अधिकाधिक सामान्यीकरण। अगला है हमारा, परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार से संबंध को स्पष्ट करता है? संज्ञान भावना, तनाव विलोपन, निष्पत्ति चिंता या संज्ञान प्रतियोगिता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संज्ञान भावना। अगला है हमारा, एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? यह एक उपशामक उपाय है ताकि लोग अपने आप को आरामदायक महसूस कर सकें। यह अपने विचार द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। विद्यार्थियों को भविष्य के विकल्पों को चुनने हेतु यह एक अच्छा संभावित परामर्श है। या इस कार्य को केवल अनुभव कुशल व्यावसायिक विशेषज्ञ द्वारा ही कराया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके, अपने रंगमंची कलाकार साथियों के साथ समानुभूतिपूर्ण, स्नेही तथा सहयोगी संबंध विकसित करना, यह लाभकारी होगा। उन रंगमंची कौशलों को अधिक समय देना जिनसे वह प्रफुल्लित होता है। या ऑप्शन डी, संसार के श्रेष्ठ रंगमंची कलाकारों की निष्पत्ति से संबंध साहित्य पढ़ने के लिए तथा उससे सीखने के प्रयास के लिए कहना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता को जीतने का प्रयास करना, क्योंकि ये बाह्य अभिप्रेरणा है, बाकी तीन चीज़ें उसकी आंतरिक अभिप्रेरणा है जो उसे ज़्यादा लाभकारी होंगी। अगला है हमारा, इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? बंटूरा, स्किनर, मॉस्लो या प्याजी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मॉस्लो। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना, गलत हो जाएगा, नेगेटिव रूप में प्रभावित करेगा। अध्यापक द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना, समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है हमारा, परिपक्व विद्यार्थी इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। बी, अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। या डी, कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। अगला है हमारा, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया हुआ बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वह बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? विकास क्रमिक प्रकार से होता है, विकास निरंतरीय होता है, अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न रूप से होता है, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रतिक्रियात्मकता को प्रभावित करती है। गोद लिए गए बच्चे का वही बुद्धि लब्धांक होता है जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहनों का होता है। ऑप्शन सी, अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता है। या ऑप्शन डी, विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।